प्यारे बच्चों, आज हम ये पढ़ेंगे ग्राफ के तरीके से कैसे बताएंगे कि कोई लीनियर इक्वेशन हमारा अद्वितीय सलूशन होगा, कि अनेक हल होंगे, कि कोई हल नहीं होगा। इसके पहले वाले वीडियो में अभी तक हमने पढ़ा था कि दो इक्वेशन दे दिया था और हमने तीन कंडीशन हमारे पास थी। उन दोनों इक्वेशन को हम अपने कंडीशन से मैच कराते थे और ये बताते थे कि इस समीकरण के कौन से हल होंगे। लेकिन आपके सिलेबस में ये भी है कि समीकरण दे देगा, उस समीकरण में ये भी बोल देगा कि ग्राफी विधि से आप ये बताइए कि इस समीकरण के कौन से हल होंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले छोटी सी जानकारी दे देते हैं। ग्राफ होता क्या है? ग्राफ में हमारी दो लाइनें होती हैं, एक्स एक्सिस और एक हमारा होता है वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक, क्षैतिज लाइन को एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, और ऊर्ध्वाधर लाइन को हम बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, सेंटर पॉइंट हमारा 0 होता है। इधर जाएंगे तो हमारा पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, 2 3 4 पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। इधर आएंगे एक्स एक्सिस के बाईं तरफ तो हमारा नेगेटिव नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार y में ऊपर जाएंगे तो हमारा पॉजिटिव नंबर हो जाएगा y का 1 2 3। नीचे आएंगे उसी प्रकार -1 -2 -3 हमारा नेगेटिव नंबर हो जाएगा। तो ग्राफ की यही दो विशेषताएं होती हैं, दो लाइनें होती हैं, क्षैतिज लाइनें, ऊर्ध्वाधर लाइनें। सब लाइनों का अपना पर्टिकुलर महत्व होता है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। हमारा ये नंबरिंग हो, ये जब पॉजिटिव नंबर हो जाएगा धनात्मक संख्याएं, इधर हमारी क्या हो जाएंगी ऋणात्मक संख्याएं x अक्ष का। उसी प्रकार y अक्ष का इधर धनात्मक संख्या हो जाएगी और नीचे हमारी ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। बस यही ध्यान देना। बाकी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि ग्राफ के तरीके से हम लीनियर इक्वेशन को कैसे बताएंगे कि ये समपाती हैं, कि अद्वितीय है, कि क्या है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x + 2y = 4 समीकरण नंबर 1। x + 2y = x + 2y = 6 समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 से x प्लस, इसमें क्या करेंगे, समीकरण एक वेरिएबल को एक साइड रखेंगे, दूसरे वेरिएबल को दूसरे साइड में लेते जाएंगे विथ कांस्टेंट के साथ। तो वेरिएबल x को इधर ही लेफ्ट हैंड साइड में रख लीजिए और 4 - 2y हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3 कर लीजिएगा। ठीक, उसी प्रकार समीकरण 2 से यहां पे लिख दे रहे हैं समीकरण 2 से वही काम इसमें भी कर लेंगे, हो जाएगा x = 6 - 2y समीकरण नंबर 4 होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, पहले समीकरण 3 से टेबल बनाएंगे। इस टेबल की सहायता से हम ग्राफ खींचेंगे। तो टेबल बनाएंगे, एक टेबल ऐसे बना लीजिए, इस टेबल को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, एक वेरिएबल हमने x ले लिया और एक वेरिएबल y ले लिया। तो हम क्या करेंगे, अब y की कोई वैल्यू पुट करेंगे। उस y की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो सपोज करिए y = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये पूरा टर्म 0, 0 में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये पूरा टर्म 0, x = 4 आ गया। y = 1 रख लेते हैं। जब 1 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 1 जा 2, 2 करना 2, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। y की वैल्यू 2 रख लेते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 में से 4 जाएगा 0, तो मतलब y की वैल्यू तो ये 0 आएगा। ये समीकरण 3 का टेबल फॉर्म है, इसको नोट कर लीजिए। फिर समीकरण 4 का टेबल फॉर्म बना लीजिए। क्योंकि ग्राफ तब तक हम नहीं बना पाएंगे जब तक हमें x और y की वैल्यू पता नहीं चल जाएगी।
ठीक है। तो इसीलिए हमने एक वेरिएबल को एक साइड कर लिए, दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ कर लिए। इससे ये हो जाएगा कि कोई एक वैल्यू y की रखेंगे तो हमें x की ऑटोमेटिक वैल्यू पता चल जाएगी। तो पता चल जाएगी तो हमने एक टेबल फॉर्म बना लिया, हमने बता भी दिया कि ये वैल्यू रखने पे ये आंसर आएगा x की वैल्यू, ये इसको रखने पे x की वैल्यू ये आएगी, इसको रखने पे इसकी x की वैल्यू ये आएगी। उसी प्रकार समीकरण 4 में कर लीजिए, x y बराबर 0 रखने पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, y इक्वल टू 1 रखने पे 2 करना 2 4 आ जाएगा। ठीक, y इक्वल टू 2 रखने पे 2 दूनी 4 मतलब 2 और 2 आ जाएगा। ठीक, ये हमारे पास टेबल फॉर्म निकल गया, इसका भी टेबल फॉर्म निकल, इस लीनियर इक्वेशन का, इस लीनियर इक्वेशन का टेबल फॉर्म निकल गया। इसमें पता चल गया x की वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या, इसमें पता चल गया x की वैल्यू क्या, इसमें पता चल गया y की वैल्यू क्या। अब थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, फिर ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। आगे भी हम बढ़ सकते हैं, अनेक हल होंगे इसके, मतलब हल नहीं होंगे, सॉरी अनेक हल नहीं होंगे, मतलब अनेक वैल्यू आ सकती है, क्योंकि 3 रखेंगे तो कुछ और आएगा, 4 रखेंगे कुछ और आएगा, 5 रखेंगे कुछ और आएगा। तो ग्राफ हमें बस दिखाना बस है, ना कि ये बताना कि किसकी कितनी वैल्यू आएगी। वैल्यू तो आएगी, माइनस रखेंगे तो कुछ और आएगी, यहाँ भी माइनस रखेंगे तो कुछ और आएगी। तो हमने एक पर्टिकुलर 2-3 वैल्यू आप उठा लीजिएगा। कोई भी अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछता कि ग्राफी से बताइए कि इस समीकरण का क्या हल होगा, आप मैक्सिमम 3 वैल्यू आप उठा लीजिएगा, उस मैक्सिमम 3 वैल्यू की सहायता से आप ग्राफ बनाइएगा। तो हम एक ग्राफ बना देते हैं। एक ब्लैक बोर्ड है तो थोड़ा सा ग्राफ उल्टा सीधा बन जाएगा, क्योंकि ग्राफ के लिए एक ग्राफ पेपर आता है, तो उस ग्राफ पेपर में बढ़िया से ग्राफ बनता है। ठीक है, तो एक ओवरव्यू दे देता हूं कि ग्राफ कैसे इस वैल्यू की सहायता से, इस मान की सहायता से हम कैसे ग्राफ को बनाएंगे। ठीक है, एक हल्का सा दे देते हैं ओवरव्यू यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए x की मैक्सिमम वैल्यू 4 है, इसमें x की मैक्सिमम वैल्यू 6 है, तो 6 तक आप यहाँ पे काउंटिंग कर लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 से ज़्यादा कहीं वैल्यू नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार माइनस कोई वैल्यू नहीं है, लिखना चाहे तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, -4। ठीक है, y की मैक्सिमम वैल्यू 2 ही तक है, तो आप 1 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, यहाँ पे 3 कर लीजिए। अब कुछ करना नहीं है। अब देखिए x इक्वल टू 4, तो x यहाँ से आप 4 कदम चलिए, 1 2 3 4 कदम हमने x चल दिया। ठीक, 4 कदम जब x चला हमने, अब y पे हमें 0 जाना, तो y 0, तो भाई जैसे यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि x और y का कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप बताएंगे x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। ठीक, तो उसी प्रकार x हमने 4 चला और y हमें 0 चलना, तो 0 भी यहीं पे आएगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा ऐसे डार्क कर दीजिएगा। ठीक है, इससे ये पता चल जाएगा कि ये हमारा कोऑर्डिनेट है x और y का। तो ये होगा 4 और 0। 0 और 4 नहीं लिखेंगे, 0 और 4 लिखेंगे कन्फ्यूजन हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 4 और 0 लिखने से ये पता चल रहा है यहाँ पे कि ये x एक्सिस 4 है और y एक्सिस 0 है। ठीक है, अगर 0 और 4 लिख देंगे तो इसका ये पता चल जाएगा कि तो ये ग्राफ ही गलत हो जाएगा। ठीक, समझ आ गया बच्चों। अब अगला क्या है, 2 और 1, x एक्सिस पे कितना है 2, और यहाँ से 1 कदम ऊपर चलिए, तो 1 कदम यहाँ ऊपर चलेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 1 आ जाएगा। ठीक, 0 और 2, यहाँ से 0। ठीक है, थोड़ा सा जहाँ पे आपको थोड़ा डार्क कर दीजिए इसको, यहाँ पे ये पता चल जाएगा 0। आपको 0 और 2 चलना है, 0 यहाँ से चला आपने, अब यहीं से आप 2 कदम ऊपर चलिए, 0 और 2। ठीक, इससे ये पता चलेगा x एक्सिस पे 0 है और y एक्सिस पे 2 है। अब देखिए इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी आई है क्योंकि हमारे पास पटरी है नहीं। ठीक है, तो आप जब ग्राफ बनाओगे तो पटरी से बनाएगा, उस पर एग्जैक्ट सही से आएगा, क्योंकि छोटे छोटे खाने दिए रहते हैं, उसमें एग्जैक्ट वैल्यू भी आएगी। अब इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा गैपिंग ज़्यादा हो गया, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो ग्राफ नहीं, बस एक ग्राफ का तरीका बता देते हैं कि उस तरीके से हम कैसे ग्राफ बनाएंगे। अब एक चीज़ लिखना मत भूलिएगा, ये तो हमारे इस इक्वेशन का सोल्यूशन था, तो इस लाइन को लिख दीजिएगा कि ये इसका सोल्यूशन है।
ठीक है, ये जो लाइनें हैं, ये ग्राफ है, ये इसको ऐसे बता जाएगा इस समीकरण का ग्राफ है। अब इस पे आते हैं, x पे 6 जाना है और 0 जाना है, तो x पे 6 चलिए, यहाँ पे 6 चला हमने और 0 चला, तो यहीं पे हो जाएगा 6 और 0। x पे 6, यहाँ से 6 कदम चला, अब यहाँ से 0 कदम चलना, तो 0 तो यहीं पे आएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है हमारा, ठीक। 4 और 1, अब यहाँ से 4 चलेंगे, फिर यहाँ से 1 चलेंगे, यहीं पे कोऑर्डिनेट कर देगा 4 और 1, 2 2 2 और 2 कहीं यहाँ पे आएगा, इसको मिटा दीजिए, बस आपको समझाने के लिए बताया है कि इसको लिख जरूर दीजिएगा कि ये लाइनें इस समीकरण की हैं। अभी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। लास्ट में क्या है, 2 और 2, तो x पे 2 चलना है और y पे भी 2 चलना है, तो यहाँ से चलिएगा 2, यहाँ से चलिए 1 2 2 हमने यहाँ से चल दिया 2 2, ठीक। अब देखिए एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, ठीक। ये इसका, इस लाइन का इक्वेशन क्या था, x प्लस 2y इक्वल टू 4, ठीक। और इस लाइन का इक्वेशन क्या था, x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो इस दोनों लाइनों का ये ग्राफ हो गया, दोनों समीकरणों का ये ग्राफ हो गया। ग्राफ कैसे बनता है, कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, सर इस पॉइंट पे हमें नहीं समझ में आया, ठीक है। ये हमारी बेसिक चीजें हैं। अब देखिए पूछा क्या है हमसे कि इस समीकरण कौन से हल होंगे। अब कैसे बताएंगे कौन से हल होंगे इसमें, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो ने बताया था कि हमारी ये समीकरण था, इसको जो 3 हमारी कंडीशन थी, उस तीनों कंडीशन में इस वैल्यू को A1 B2 को वैल्यू को पुट करते थे और बता देते थे कि हमारी समीकरण की ये सोल्यूशन होगा। लेकिन इस ग्राफ में कैसे बताएंगे, इसको भी बताएंगे। अब ग्राफ, तो ये हमारे लीनियर इक्वेशन के दोनों ग्राफ हो गए। अब इस ग्राफ को कैसे बताएंगे कि इस लीनियर इक्वेशन का कौन सा सोल्यूशन है, ठीक है। तो इस ग्राफ के माध्यम से बताने के लिए 3 कंडीशन होती है, तीनों कंडीशन को आप देख लीजिए। एक ग्राफ खींचेंगे x y, अगर 2 लाइनें आपस में किसी भी बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेदित कर रही है, मतलब मिल रही है, तो उसका मतलब हो जाएगा इस ग्राफ का मतलब अद्वितीय सोल्यूशन, अद्वितीय, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि x है और y है, ठीक है। 2 लीनियर इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन का लाइन ये है और एक लीनियर इक्वेशन का लाइन ये है, और ये दोनों लाइनें आपस में कहीं प्रतिच्छेदित नहीं कर रही, मतलब ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, समानांतर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस सॉल्यूशन में, इस समीकरण का कोई, अब तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन ये है कि सपोज करिए कि इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ये है इस लाइन में, और दूसरे लीनियर इक्वेशन को आपने धन किया, उसका भी ग्राफ इसी के ऊपर आ रहा है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके अनेक हैं, ठीक है। तो अब आपका ग्राफ भी इस लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बना, इस ग्राफ को आप देख के बता सकते हैं कि इस समीकरण का, इस ग्राफ की सहायता से कौन सा अध्यक्ष नहीं है। तो ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, समानांतर है, समानांतर है, तो एक दोनों लाइनें आपस में कहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी, क्योंकि दोनों पैरेलल है, तो नहीं मिलेंगी, तो इसका मतलब हो गया ये, तो इसका कोई नहीं, ठीक है। आपके लिए एक होमवर्क है, हमने जो वैल्यू रखी है पूरी धनात्मक संख्या लेके रखी है। आप क्या करिएगा, एक या 2 वैल्यू ऋणात्मक संख्या लेके रखिएगा और तब उसका ग्राफ बनाइएगा, देखिए तब उसका ग्राफ क्या बनता है, ठीक है।